बारिश के दिनों में तुलसी जी की देखभाल कैसे करें? क्या फर्टिलाइज़र दें और क्या अपने प्लांट को हमें लगातार बारिश में रख सकते हैं? ये सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लगातार बारिश से अपने पौधे को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि तुलसी जी लगातार बारिश में रहेंगी तो पत्तों पर काले कीड़े भी लग जाते हैं और मिट्टी में भी इंसेक्ट हो जाते हैं। तो अपने प्लांट को लगातार बारिश से बचा कर रखिए। 1-2 बारिश शुरू की आप दे सकते हैं, उसके बाद इसको उठा कर के रख सकते हैं। तुलसी जी एक शुभ पौधा होता है और इसमें साक्षात लक्ष्मी जी वास करती हैं। अगर आपके घर में तुलसी जी हैं तो इसकी थोड़ी साफ-सफाई, पवित्रता का ध्यान रखें। जब भी तुलसी जी को लगाएँ तो मिट्टी के पॉट में लगाएँ तो बहुत ही अच्छा ये ग्रो करती है। अब अगर आप तुलसी जी लगाना चाहते हैं, आपके पास नहीं है, तो फिर आप इस टाइम पे लगा सकते हैं। मॉनसून में तुलसी जी बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं, बस हमें थोड़ी-सी केयर करनी ज़रूरी होती है। आप नर्सरी से ला सकते हैं या सीडलिंग भी कर सकते हैं। सीडलिंग से भी बहुत तेज़ी से इस टाइम पे ग्रोथ हो जाती है पौधों की, बहुत आप नए-नए प्लांट्स बना सकते हैं। कैसे बनाने हैं? जो ये मंजरियाँ बनती हैं, 1-2 मंजरी छोड़िए अपने पौधे के ऊपर, जब सूख जाती हैं तो इसमें सीड्स बन जाते हैं। इन सीड्स को आप इकट्ठा करके रख सकते हैं और जर्मिनेट कर सकते हैं। मिट्टी में वेल ड्रेन्ड सॉइल में डाल दीजिए सीड्स और वो ग्रो हो जाएँगे। अब अगला पॉइंट है कि आपको अगर अपने पौधे को घना बनाना है, तो फिर क्या करना है? आपको अपने पौधे की पिंचिंग प्रूनिंग करनी है और जो ये मंजरियाँ बन जाती हैं, इनको हटाना ज़रूरी है। अगर आपके प्लांट के ऊपर मंजरियाँ लगातार बनी रहेंगी, तो पौधा ग्रोथ रोक देगा अपनी। पौधा सीड्स बनाने में ही अपनी एनर्जी लगा देगा और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। नई-नई पत्तियाँ, नए-नए स्टेम इस पे नहीं बनेंगी। इसलिए ज़रूरी है पिंचिंग प्रूनिंग करें और ये मंजरियाँ ज़रूर हटाएँ। 1-2 मंजरी रख सकते हैं आप और इनको तोड़ कर के इधर-उधर बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। इसकी पवित्रता का शुभ है तुलसी जी, तो इसका ध्यान रखना है। तो इनको आप मिट्टी में दबा सकते हैं किसी प्लांट में, तो मिट्टी में धीरे-धीरे करके फर्टिलाइज़र बन जाएगा। अगर पकी हुई मंजरी है, तो वहाँ से नए-नए पौधे भी निकल सकते हैं। अब इस टाइम पे बरसात के दिनों में पत्तों के ऊपर काले चिपचिपे कीड़े भी लग जाते हैं, तो इसका भी हमें उपाय करना है, वो मैं बताने वाली हूँ कि क्या करना है इसके लिए। अगर ज़्यादा ही लगे हैं तो फिर हमें नीम ऑयल का स्प्रे भी करना है, नहीं तो फिर जो 1-2 पत्तों पर अगर आपके लगा है ये काले कीड़े, तो फिर इनको तोड़ करके आप हटा सकते हैं और दूर फेंक सकते हैं इनको। अगर आप पत्तों को ऐसे ही छोड़ देंगे और कोई इंसेक्टिसाइड भी यूज़ नहीं करेंगे, तो ये धीरे-धीरे करके सारे पत्तों पर लग जाते हैं कीड़े और तुलसी जी के पत्ते सारे ही खराब हो जाते हैं। हमें तुलसी जी पर कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये एक शुभ पौधा है और एक मेडिसिनल पौधा भी है। इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं इसके पत्तों में, आप इनको इनटेक कर सकते हैं, इनकी चाय बनाकर पी सकते हैं, काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। सर्दी, जुकाम, खाँसी में बहुत ही लाभ करती हैं ये। और ये देखिए ये जो जिन पत्तों पर भी लगे थे, ये मैंने सारे पत्ते हटा दिए हैं। अब अगला काम आपको करना है, मिट्टी की सफाई करनी है। मिट्टी में अगर पत्तियाँ गिरी हैं टूट करके, तो ये अगर पानी लगातार गिरेगा, पानी रुकेगा तो ये पत्तियाँ सड़ जाएँगी और मिट्टी में इंसेक्ट हो सकते हैं, इससे फंगस लग सकती है। तो मिट्टी की सफाई करें, अगला काम करें गुड़ाई का। गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। आप 10-15 दिन में अपने प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करते रहिए। अब सॉइल वेल्डेन बनाकर रखें, सॉइल ऐसी रखें कि हम जैसे ही पानी डालते हैं, नीचे से ड्रेन हो जाना चाहिए। तो वेल्डेन सॉइल बनाएँ इसकी और इसमें आप वर्मी कंपोस्ट, गार्डन सॉइल, थोड़ी सैंड मिला सकते हैं, तो कोकोपीट मिला सकते हैं या फिर राइस हस्क भी मिला सकते हैं, उससे मिट्टी बहुत ही भुरभुरी बन जाती है। अब फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं तुलसी जी को लगाना, इस टाइम पे आप घर लाना चाहते हैं, तो उसको मिट्टी के पॉट में लगाएँ। मिट्टी के पॉट में बहुत तेज़ी से अच्छी ग्रोथ होती है तुलसी जी की और पानी का भी हमें प्लास्टिक के पॉट में जितना ध्यान रखना पड़ता है, इतना मिट्टी के पॉट में नहीं रखने की ज़रूरत है। मिट्टी के पॉट में जब हम पानी डालते हैं तो वो जल्दी सूख जाता है, क्योंकि मिट्टी के पॉट में छिद्र होते हैं थोड़े से और हमारी जो प्लांट है उसकी रूट्स को भी ऑक्सीजन मिलती रहती है, हवा मिलती रहती है। अब अगर आपने प्लांट लगा रखा है, छोटा ही है, पतला-सा प्लांट है, तो सपोर्ट ज़रूर दीजिए प्लांट को। नहीं तो हवा में हमारा पौधा हिलेगा, रूट्स हिलेंगी, पौधा ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो देखिए मैंने 2 सपोर्ट दी हुई हैं और इसको बाँध के रखा हुआ है। इससे पौधा तेज़ हवा में हिलता नहीं है और पौधा सपोर्ट के सहारे टिका रहता है एक जगह पर मिट्टी में। तो जड़ों को इससे हमारी जड़ें सुरक्षित रहती हैं। अब चलिए करेंगे इस टाइम पे हमें क्या फर्टिलाइज़र देना चाहिए, क्या केयर करनी चाहिए। तुलसी जी के पौधे में अगर इंसेक्ट हो रहे हैं या फिर इंसेक्ट होने ही ना पाएँ, तो उसके लिए 1-1 चम्मच या आधी-आधी चम्मच अपने पॉट साइज़ के हिसाब से हल्दी ज़रूर डाल दीजिए। हल्दी एक इंसेक्टिसाइड
और एक एंटी फंगल है, इसको ज़रूर डालें, इससे मिट्टी में बिल्कुल भी इंसेक्ट नहीं होंगे। अगली चीज़ आप नीम खली ज़रूर डालनी है, नीम केक है ये और नीम केक पाउडर ये देखिए इफ़को का है और ये बहुत ही अच्छा है, ये वाला मैं यूज़ करती हूँ। स्मेल भी एकदम दूर से ही आती है नीम की इसमें से, तो ये यूज़ करें आप। ऑर्गेनिक है, पूरी तरह से सेफ़ है, तो ये आप ज़रूर डालिए। एक तो इसमें एनपीके होता है, ये एक फर्टिलाइज़र का काम भी करती है और इंसेक्टिसाइड का काम भी करती है। तो अपने पॉट साइज़ के हिसाब से 1 या 2 चम्मच ही डालनी है, ज़्यादा बिल्कुल भी नीम खली नहीं डालनी है, क्योंकि नीम खली ज़्यादा डालने से फिर फंगस भी लग सकती है बारिश के दिनों में। अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो फिर आप ये पत्तों का पाउडर, ये मैंने नीम के पत्तों को सूखा करके ग्राइंड करके पाउडर बना के रखा हुआ है, ये भी मैं 1-1 चम्मच ऐसे डाल देती हूँ। ये भी नीम खली के बराबर ही काम करेगा पौधे में, तो ये ज़रूर डालें। और जब आप सॉइल बनाते हैं, पॉट में पौधा लगाना होता है, उस टाइम पे भी 1-2 चम्मच ये नीम के पत्तों का पाउडर डाल सकते हैं या नीम के पत्ते भी मिट्टी में मिला सकते हैं। इससे कोई भी मिट्टी में फंगस, चींटियाँ या स्नेल हो जाते हैं, अगर ज़्यादा पानी रुका है तो वो भी इससे ख़त्म हो जाते हैं। चलिए अब फर्टिलाइज़र भी डालना है, थोड़ा-सा ज़रूरी है फर्टिलाइज़र, क्योंकि मेरे यहाँ इतनी बारिश नहीं है बिल्कुल। लेकिन अगर आपके यहाँ बारिश है तो फिर फर्टिलाइज़र अभी मत दीजिए, ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने 1 चम्मच यूज़्ड चाय पत्ती, 2 चम्मच मैंने डाल दी हैं यूज़्ड चाय की पत्ती। तो ये भी आप डाल सकते हैं इस टाइम पे, अगर ज़्यादा बारिश, जैसा मैंने पहले कह चुकी हूँ कि ज़्यादा लगातार बारिश हो रही है, पानी रुक रहा है पौधे में, तो फिर फर्टिलाइज़र डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे मेरी प्लांट की मिट्टी है, इस तरह से आप फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। अगर आपके पास वॉश की हुई चाय पत्ती नहीं है, धुली हुई जो होती है, हम यूज़ करके रख लेते हैं सुखाकर, तो फिर आप नहीं तो फिर आप फ्रेश चाय पत्ती डाल सकते हैं। फ्रेश चाय पत्ती 1 चम्मच ही बहुत होती है और यूज़्ड चाय पत्ती आप 3-4 चम्मच भी डाल सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फ़ॉस्फ़ोरस, पोटेशियम होता है। नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होती है। इस पौधे को नाइट्रोजन ज़रूर चाहिए। ये देखिए इसमें एक प्लांट भी शायद उग चुका है, साइड में मैं दिखा रही हूँ ये। तो ये बहुत जल्दी मंजरी से ही टूट कर गिर जाते हैं सीड्स और इसमें बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। तो चलिए ये देखिए, ये मेरी तुलसी जी हैं पुरानी वाली और एक नई तुलसी जी हैं, जो मैं 1 महीने पहले ही लाई थी, उसकी भी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो चुकी है तेज़ी से। अब अगर पत्तों के ऊपर जैसे कि कीड़े हैं तो उसके लिए वुड-ऐश यूज़ कर सकते हैं, राख या हल्दी, दोनों में से कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं। अगर राख नहीं है तो फिर हल्दी ऐसे स्प्रिंकल कर दें। ये जब पत्तों पे लगी रहेगी तो काले कीड़े बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगे। फिर 1-2 दिन बाद आप साफ़ पानी का स्प्रे कर सकते हैं, मतलब अपने प्लांट को धुल सकते हैं। तो देखिए मैंने राख है मेरे पास वुड ऐश, तो मैंने ये इस पे स्प्रिंकल कर दी है। वुड ऐश एक तो इसमें कैल्शियम भी होता है और पोटेशियम भी, और ये इंसेक्टिसाइड का काम भी करती है राख। राख ज़रूर स्प्रे करें ऐसे, और मिट्टी में भी डाल सकते हैं 1-1 चम्मच। उससे भी पौधे में चींटियाँ, कीड़े, फंगस नहीं होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इस बारिश के मौसम में ज़रूर यूज़ करें। और अगर आपके पास वुड ऐश नहीं है, राख नहीं है, तो फिर आप हल्दी भी स्प्रिंकल कर सकते हैं या पानी में मिलाकर हल्दी का पानी भी अपने प्लांट की पत्तियों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा काले कीड़े लगे हैं तो फिर नीम ऑयल का स्प्रे करें। तो बस इसी तरह से देखभाल करें। और अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है क्योंकि मिट्टी थोड़ी सूखी थी। अगर आपकी प्लांट की मिट्टी ज़्यादा ही गीली है तो पानी डालने की बिल्कुल भी गलती ना करें। और ड्रेनेज होल ज़रूर चेक करें। ये देखिए ड्रेनेज होल से पानी ज़रूर निकल जाना चाहिए। बस इसी तरह से अपने तुलसी जी की देखभाल करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।